मासूम ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि नीली मोहब्बत का इजहार सिर्फ दिलशाद के ख्वाब में कर रही है। और दिलशाद तो ये सोचकर हैरान कि वो नीली के बारे में ऐसा क्यों सोच रहा है। इसकी जेब में तो एक रुपया तक नहीं। खैर, नीली की माँ से इसे पता चलता है कि उसे नौकरी मिल गई, वो भी 50,000 की। ये सुनकर वो काफ़ी हैरान होता है। वहीं नीली का बॉस ऑफिस के लिए अपनी सेक्रेटरी नहीं, कोई मॉडल तैयार कर रहा है। इसीलिए तो पहले ही दिन इसे लेकर बुटीक चला जाता है ड्रेसेस दिलवाने के लिए। सोचा जाए तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई बॉस पहले ही दिन अपनी सेक्रेटरी को ढेर सारे ड्रेसेस दिलवा दे कि तुमने ऐसे कपड़े पहनकर ऑफिस आना है ताकि सब तुम्हारी तारीफ करें। और नीली को भी कोई एतराज़ नहीं इन कपड़ों को लेते हुए। खैर, बॉस के बेटे सनी के साथ फ्री हो जाती है और इसे देखकर बॉस के दिमाग में यही ख्याल आता है, क्यों ना ऑफिस की बजाय इसे घर पर सनी के लिए हायर कर लिया जाए। इसीलिए इसे घर वापस छोड़ने जाते हैं तो रास्ते में नीली से कहते हैं, मैं जो बात करने जा रहा हूँ शायद वो आपसे डाइजेस्ट ना हो, लेकिन इस काम के लिए मैं आपको ब्लैंक चेक देने को तैयार हूँ। नीली हैरान होकर बॉस को देखती है, ऐसी कौन सी बात है। और यहाँ पर वजदान नीली से कहते हैं, अगर आप मेरे बेटे का ख्याल रख लें, मेरा मतलब है मेरे बेटे की केयर टेकर के तौर पर। सनी आपके साथ पहली मुलाकात में ही काफ़ी फ्री हो चुका है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ही उसका ख्याल रखें। सोच समझकर जवाब दीजिएगा। नीली परेशान है कि पहले ही दिन इसे ऑफिस से सीधे घर में जॉब मिल गई। खैर, बॉस की इतनी बड़ी गाड़ी से उतरती है तो दिलशाद इसे देख लेता है। ऐसे में नीली के पास इतने पैसे आ रहे हैं तो दिलशाद को इस घर में रखने का कोई जवाज़ बनता नहीं। इसके वालिद इसे कहते हैं कि आज तुम्हारी अम्मा बड़ी तारीफ़ें कर रही थी उस मरासी की, खाना भी उसी ने बनाया, आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर पर कब्जा करके बैठ जाएगा। बॉस से एडवांस पैसे लेकर दिलशाद के मुंह पर मारो और इसे इस घर से चलता करो, इससे पहले कि हमारे सब्र का पैमाना लिबरेज हो जाए। इसलिए तो नीली दिलशाद का सामान कमरे से निकालती है कि भाई आप जाएं जहां से आए हैं। और इसकी बात सुनकर दिलशाद को गुस्सा आ जाता है कि गिरगिट की तरह रंग बदलती हैं आप। ये सुनकर नीली पास पड़ा डंडा उठाकर दिलशाद को मारना शुरू कर देती है कि मुझे गिरगिट कहा। जिस पर दिलशाद कहता है, हाँ कहा है, क्या कर लेंगी आप। नीली फिर से डंडा मारती है दिलशाद को कि निकलो हमारे घर से बाहर। ऐसे में दिलशाद की बहन नीली के आगे हाथ जोड़ती है कि वीरे की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ, इसे इस घर से मत निकालें, वो मर जाएगा, वापस नहीं जाएगा। दिलशाद की बहन की बातें सुनकर नीली परेशान हो जाती है। इसका दिल तो वैसे ही नरम है, लेकिन अपने बाप के गुस्से की वजह से परेशान है जो दिलशाद को इस घर से निकालने के दर पे हैं। खैर, मोहल्ले में कोई शादी है और दिलशाद इस शादी पर गाना गाने के लिए अपना बाजा लेकर वहां पहुंच जाता है, क्योंकि शादियों पर गाना गाने से इसे काफ़ी पैसे मिल जाते हैं। ऐसे में नीली भी इस शादी पर मौजूद थी। अपनी दोस्त से कह रही थी कि मैंने तो इसे कह दिया है कि वो चला जाए यहाँ से, अब्बा जी ने फैसला कर लिया इसे घर से निकाल देंगे। जिस पर दोस्त कहती है, हाय वो बेचारा मासूम कहाँ जाएगा। जवाब में नीली कहती है, भाई जहाँ से आया वहीं जाए, फैसलाबाद से आया ना, छुटकी को ले, अपना बाजा ले और वहीं जाए। दिलशाद वहीं थोड़ी दूर खड़ा नीली की तल्ख बातें सुन रहा था, जो दोस्त के सामने दिलशाद का मजाक उड़ा रही थी। कराची में इसका कोई काम नहीं। और यूं बेसाख्ता हंसते हंसते इसकी नज़र कुछ दूर खड़े आंखों में आंसू लिए दिलशाद पर पड़ जाती है, जो आया तो इस शादी पर गाना गाने था खुशियों से, लेकिन नीली की बातों ने इसे दुखी कर दिया और वो अपनी बहन को लेकर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ नीली को दुख होता है कि इसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया।